बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या होता है? एक नर्व सिस्टम का पार्ट है जो कि नियर बाय थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। बेसल गैंग्लिया नियर बाय थर्ड वेंट्रिकल के प्रेजेंट होता है। ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी का बना होता है, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जो होती हैं ग्रे मैटर की बनी होती हैं। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम ग्रे मैटर कहते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं डोपामाइन के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए बेसल गैंग्लिया के अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं, अपने न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सभी इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको। और उसके अगर मैं बात करूं तो इस बेसल गैंग्लिया के अंदर, या मैं कह दूं बेसल गैंग्लिया के जो अंदर जो क्या होता है, या बेसल गैंग्लिया क्या करता है, कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। अब ऑटोनॉमिक फंक्शंस कौन कौन से हैं जिनको कंट्रोल करने का काम करेगा? स्वेलिंग ऑफ सेलाइवा। सेलाइवा का जो स्वेलिंग होता है, जो सेलाइवा स्वेलो करते हैं, वो बेसल गैंग्लिया की वजह से देखने को मिलता है। इसके अंदर कंट्रोल वगैरह करना, ये सब कुछ ऑटोनॉमिक जो फंक्शन ये सब हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? स्वेलोइंग ऑफ सेलाइवा। दूसरा होता है आपकी ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड की बात करूं, देखिए स्वेलिंग ऑफ सेलाइवा, और क्या होता है? ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड। जो हमारी आईलिड होती हैं उनके अंदर जो ब्लिंकिंग होती है वो ऑटोनॉमिक फंक्शन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? ऑटोनॉमिक फंक्शंस की वजह से। चुपचाप से ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, ये चलती रहती हैं, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। नेक्स्ट होता है आपके स्विमिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग वॉकिंग। तो वॉकिंग के दौरान ये जब हम घूम रहे हैं, स्विमिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग वॉकिंग, ये जब हम घूम रहे हैं तो उस दौरान अपने आर्म से वो क्या होते हैं, स्विंग करते हैं, इस तरह से आगे पीछे होते रहते हैं, उनको बोलते हैं स्विंग ऑफ आर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्विंग ऑफ आर्म। ठीक है, आगे पीछे जो होते रहते हैं हैंड्स, उनको बोलते हैं स्विंग ऑफ आर्म। तो ये जो फंक्शन है कौन करवा रहा है आपके, किसकी वजह से हो रहे हैं? ये सब कंट्रोल हो रहे हैं जो किसकी वजह से हो रहे हैं? आपके बेसल गैंग्लिया की वजह से। किसकी वजह से? इस बेसल गैंग्लिया की वजह से। ठीक, यहाँ पर बेसल गैंग्लिया की बात करें तो जस्ट नियर द थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? थर्ड वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट देखने को मिलता है। कौन? आपका बेसल गैंग्लिया। इस बेसल गैंग्लिया की मैं बात करूँ, अगर इसके अंदर क्या हो जाए, डीजनरेशन हो जाए, यानी बेसल गैंग्लिया का क्या हो जाए, डीजनरेशन हो जाए। क्या हो जाए? डीजनरेशन। तो डीजनरेशन हो जाएगा तो वहां पर पार्किंसोनिज्म जैसी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। कैसे डिजीज? पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म नाम की बीमारी होती है, तो ये देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डोपामाइनिक रिसेप्टर होते हैं। कौन होता है? डोपामाइनिक रिसेप्टर होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, डोपामिन की जब इंक्रीज होगा डोपामिन, तो ये साइकोसिस कॉज करता है। क्या करता है? साइकोसिस कॉज करता है। जबकि इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये पार्किंसोनिज्म डिजीज नाम की कॉज करता है। ये पार्किंसोनिज्म डिजीज कॉज करता है। ठीक है, कौन? डोपामिन। और डोपामिन के लिए जो आपके रिसेप्टर्स हो वो किस में पाए जाते हैं? बेसल गैंग्लिया के अंदर। किस में पाए जाते हैं? बेसल गैंग्लिया के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बेसल गैंग्लिया है वो प्रॉपर रूप से क्या काम करता है, क्या 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 काम इसके अंदर देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? बेसल गैंग्लिया के अंदर। तो ये तुम्हारे समझ में आया होगा कि स्वेलिंग ऑफ सलाइवा है, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड है, स्विंगिंग ऑफ आर्म्स हैं। तो आर्म्स स्विमिंग कर रही है तो किस तरह से, इस तरह किसकी वजह से हो रही है, ये सारी चीज़ें हमने देखी किसके अंदर? आपके बेसल गैंग्लिया के अंदर। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट बात करूँ आपके, तो दूसरा कौन सा होता है? नेक्स्ट होता है आपके थैलेमस। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेसल गैंग्लिया के बाद थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या है? ठीक है, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस की मैं बात करूं तो इस प्रकार से बड़ा पार्ट है हाइपोथैलेमस से। थैलेमस कौन सा पार्ट आता है आपका? थैलेमस। थैलेमस की अगर मैं बात करूं तो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी जस्ट नियर द हाइपोथैलेमस। कहाँ प्रेजेंट होता है?
थर्ड वेंट्रिकल, जस्ट नियर द थर्ड वेंट्रिकल। कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट नियर द थर्ड वेंट्रिकल। कैसे? देखिए ये आपका इस तरह से है, यहाँ ऐसे 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 इस तरह प्रेजेंट होगा। ये आपका यहाँ पर हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस है। क्या है? ये थैलेमस है, इसको बोल देते हैं हम थैलेमस। इसको हम क्या बोल देते हैं? थैलेमस। और आपका हाइपोथैलेमस इस जगह प्रेजेंट होता है। ये आपका हाइपोथैलेमस है। क्या है? ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो हम देखते हैं थैलेमस तो आपके कहाँ है? ये आपके देखने में मिलेगा जो इन पैरेलल टू द थर्ड वेंट्रिकल, जबकि जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस देखने मिलेगा। ये क्या आपके? थैलेमस। और ये क्या आपके? हाइपोथैलेमस। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ ये चीज तो। ठीक है, यही चीज है। ये फ्लैक्स सेरेब्री, कॉर्पस कैलोसम यहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये आपके वेंट्रिकल्स हैं, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है। क्लियर? तो इसमें देखने को मिलता है ये आपके मैनेजर लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये थैलेमस है, जबकि ये क्या है आपका? हाइपोथैलेमस होता है। इस थैलेमस को हम रिले स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिले स्टेशन के नाम से। तो हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या है? रिले स्टेशन। क्या नाम दूसरा? रिले स्टेशन। ठीक है, इसकी बात करूं तो प्रेजेंस में आपको बता दी कहाँ प्रेजेंट है आपके? जो आपका थर्ड वेंट्रिकल है इसके नियर बाई प्रेजेंट है, या मैं बोल दूं पैरेलल टू द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर भी क्या पाई जाती है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। तो ग्रे मैटर होगा ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, तो हम कहते हैं ग्रे मैटर किसकी बनी होती है? ग्रे मैटर का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रे मैटर का बना होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, थैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यहाँ पर आपके सेंसरी मैसेज को कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मैसेजेस। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैसेज। और किस प्रकार के मैसेजेस? सेंसरी मैसेज। किसके? सेंसरी मैसेजेस। तो सेंसरी मैसेज को कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? आपका थैलेमस। कौन? आपका थैलेमस। इसको हम रिले स्टेशन भी बोल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कौन सा? रिले स्टेशन। क्लियर? तो ये चीज आपको पता चली कि इसको क्या क्या नाम दिया जाता है और किस किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये सेंसरी मैसेज को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। और कहाँ सेंड कर देता है? इसके रेस्पेक्टिव एरिया में सेंड कर देता है। किसमें कर देता है? रेस्पेक्टिव एरिया में, यानी कि आपका जहाँ भी इस तरह का एरिया होगा तो वहाँ पर पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है, इसलिए रिले स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको रिले स्टेशन? क्योंकि जो सेंसरी मैसेज को क्या कर रहा है? ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। सेंसरी मैसेज को क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब कोऑर्डिनेट कर रहा है इसका मतलब है सबसे पहले जो मैसेज होंगे वो आप कहाँ के पहुँचेंगे? इस तक पहुँचेंगे। उसके बाद में मैसेज जो भेजना है, किस पार्ट में भेजना है, इधर भेजना है, इधर भेजना है, इधर भेजना है, कहाँ भेजना है, इस तरह से भेजने का काम करेगा ये। ठीक है, इस तरह बाद में पहले यहाँ आएंगे, सोचेगा किस कौन सा एरिया है तो वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जब यहाँ आने के बाद में इस तरह से ये पता चलेगा कि इस तरह भेजना है तो वापस जाएंगे इस तरह से। रिले स्टेशन मतलब आप दे सकते हैं जो आपके रेडियो चैनल है, आपके फिल्मी कोई भी चैनल है, तो वहाँ से जो चीज़ प्रसारित की जा रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिले स्टेशन। क्या बोलते हैं? रिले स्टेशन। तो यहाँ पर भी आपका हाइपोथैलेमस को भी क्या बोलते हैं? प्रकार से रिले स्टेशन कह दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आपका दूसरा नेक्स्ट आता है आपके हाइपोथैलेमस। कौन सा आता है? हाइपोथैलेमस। ये मेजर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये हाइपोथैलेमस है जो जस्ट नियर द थैलेमस और जस्ट बिलो द थैलेमस और थर्ड वेंट्रिकल। कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बिलो द थैलेमस और थर्ड वेंट्रिकल। हम उसको क्या बोल देंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपो बोले तो छोटा, थैलेमस बोले तो थैलेमस, छोटा थैलेमस बोल दिया। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या एक प्रकार से छोटा थैलेमस को हम हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं। इसको हम एक चीज और बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इस हाइपोथैलेमस को हम क्या करेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी क्या रोल निभाता है, ये अच्छी तरह रोल निभाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड कौन होती है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने भाग होते हैं, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के आपके 2 भाग होते हैं, कौन सा, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर। और एंटीरियर की बात करें तो एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस तो न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, ठीक है। तो मैं कह दूंगा आपको मास्टर ग्लैंड का भी ये मास्टर है, कौन, आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कह देंगे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द थर्ड वेंट्रिकल। कहाँ पर प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द थर्ड वेंट्रिकल, या बोलोगे जस्ट बिलो द थैलेमस। तो हम कह देंगे इट प्रेजेंट जस्ट बिलो द थैलेमस, जस्ट बिलो द थैलेमस। थैलेमस के जस्ट बिलो पाया जाता है, कौन, आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये भी किससे मिलकर होता है, ग्रे मैटर होता है, इसके ग्रुप ऑफ सेल बॉडी से बना होता है। ये भी किससे बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी से बना होता है। जब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी से बनेगा तो एक प्रकार से यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या कह देंगे, ग्रे मैटर कह देंगे। क्या कह देंगे, ग्रे मैटर कह दिया जाएगा। ये ग्रुप ऑफ सेल से बॉडी से बना होता है। तो ज़्यादातर जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी से। तो ये ग्रे मैटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्रे मैटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये क्या करता है, काम बहुत सारे इसके, ऐसी बात नहीं है, काम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे काम में क्या क्या आता है आपके, बहुत सारे काम में आता है आपको। तो एंडोक्राइन फंक्शन क्या निभाता है, तो एंडोक्राइन फंक्शन में क्या करता है, रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन सीक्रेट करता है। जब जरूरत होती है तो रिलीज करवाता है, रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन। अब रिलीजिंग हार्मोन की बात करो, इनिबिटरी हार्मोन बात करो, तो जब हमें रिलीज करवाना है, जैसे पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन रिलीज करवाना है, तो जैसे मैं आपको बता दूं प्रकार से टीआरएच, ये टीआरएच आएगा तो थायराइड के लिए आएगा, यानी आएगा तो थायराइड हार्मोन के लिए आएगा, कैसे, पिट्यूटरी पे। टीआरएच का मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किस पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, इससे निकलेगा आपके टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन इसके अंदर कोड है, ये किसको एक्टिवेट करेगा, थायराइड को। किसको एक्टिवेट करेगा, थायराइड को। ये क्या निकालेगी, T3 और T4 निकालेगी, या कैल्सिटोनिन निकालेगी, ठीक है, और ये अपना वर्क करवाएगी। तो इस तरह से क्या है, रिलीजिंग हार्मोन। अब इनिबिटरी हार्मोन के लिए क्या करेगा, ये कैल्सिटोनिन होगी तो लेप्टिन जैसे इस तरह के हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करेंगे, ब्लड में जाकर के आपके कहाँ पहुंच जाएंगे, हाइपोथैलेमस में, और वो इनिबिट करवा देंगे। जैसे थायराइड इनिबिटरी हार्मोन, TIH, थायराइड इनिबिटरी हार्मोन। तो थायराइड इनिबिटरी हार्मोन निकलेगा यहाँ से, तो आपके ये क्या काम करेगा, ये पिट्यूटरी को मना कर देगा, पिट्यूटरी मना कर देगा तो ये TSH नहीं निकालेगी, तो यहाँ थायराइड से हार्मोन ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो इस तरह का काम कौन करवा रहा है, आपके थायराइड करवा रहा है। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ये वो करवा रहा है आपके हाइपोथैलेमस। तो रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन का काम करवा रहा है कौन, आपका हाइपोथैलेमस। और ये ऑटोनॉमिक जो बॉडी के कंट्रोल है उनको भी क्या करता है, नर्व सिस्टम के ऑटोनॉमिक कंट्रोल भी करता है। कौन कौन से, जैसे आपको बता दूं इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, यहाँ पर थर्स्ट सेंटर पाया जाता है, प्यास लगती है तो तुरंत बताता भाई साहब, तुरंत से क्या बता देता है कि आपको प्यास लगी है। ऑरल म्यूकोजा को ड्राई कर देगा, ऑरल म्यूकोजा को ड्राई करेगा तो तुरंत आपको क्या करेंगे, आप पानी पीने का काम करेंगे, प्यास लगेगी, ठीक है। तो और क्या क्या 3 सेंटर पाए जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हंगर सेंटर पाया जाता है, भूख लगती है तभी बता दीजिएगा, हंगर सेंटर और थर्स्ट सेंटर, प्यास लगेगी तभी बताएगा। और टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको कम करवाएगा, और कम हो रहा है तो बढ़वाएगा, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, ठीक है। ये सारे काम अपने करवाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर में क्या होता है, ये सेंटर है इस तरह से, ये तो एंटीरियर क्या काम करता है, एंटीरियर आपके करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करवाता है, यानी एक प्रकार थर्मोजेनेसिस, मैं कह दूं क्या करवाएगा, थर्मोजेनेसिस। बाकी चीज़ जो इसके अंदर जो बताई जा रही है वो आपके जब आपको पढ़ाया जाएगा, स्कैन पढ़ाया जाएगा, या फिर आपको वाइटल साइन पढ़ाया जाएगा, उस दौरान आपको कंप्लीट बताया जाएगा किस तरह से क्या करते हैं। तो थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस, जब जरूरत पड़ी तो थर्मोजेनेसिस यानी हीट की जरूरत पड़ी तो ये एक्टिवेट होता है, और हीट को लाइसिस यानी ज़्यादा हीट होगी कम करना तो थर्मोलाइसिस काम करता है, ये इस तरह का पोर्शन काम करता है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है आपके
ये आपका हाइपोथैलेमस काम कर रहा है। कौन कर रहा है आपका? ये हाइपोथैलेमस। तो इस तरह के वर्क हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमने थैलेमस को देखा, बेसल गैंग्लिया को देखा, थैलेमस को देखा और हाइपोथैलेमस को देखा, ठीक है। और बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या कर रहे थे? ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, और ड्यूरिंग वॉकिंग के दौरान आपके आर्म स्विंग हो रही है, ठीक है। इस तरह की चीज़ हो रही है। स्वेलिंग ऑफ सलाइवा है, या जो स्वेलिंग चीज़ हो रही है, ये ऑटोमेटिक चीज़ हो रही है। ऑटोमेटिक स्वेलिंग ऑफ सलाइवा, आईलिड्स वगैरह, वॉकिंग ड्यूरिंग वॉकिंग द आर्म्स स्विंग, इस तरह हो रही है। ये सब ऑटोमेटिकली हो रही है। तो बेसल गैंग्लिया इस तरह काम करता है। थैलेमस आपका क्या काम करता है? थैलेमस आपका रिले सिस्टम स्टेशन का काम करता है। जिससे सेंसरी मैसेज आते हैं सबको क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है थैलेमस, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो हाइपोथैलेमस है, ये क्या कर रहा है? ये वैसा इनिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन निकाल रहा है, रिलीजिंग और इनिबिटरी, ठीक है। तो ये सब एंडोक्राइन में काम कर रहा है, ठीक है। तो एक तो मैं आपको बता दूं, एंडोक्राइन सिस्टम और आपका जो नर्व सिस्टम है, ये नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारी बॉडी के वेरी वेरी मोस्ट स्पेशल सिस्टम होते हैं, जो क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। ये बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। जहाँ पर नर्व सिस्टम काम नहीं कर पाता तो एंडोक्राइन काम करेगा, एंडोक्राइन काम नहीं कर पाता नर्व सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर दोनों अपना अपना वर्क करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ होती है, जैसे नर्व सिस्टम है, किडनी को काट के निकाल दिया तो वहाँ पर कौन करेगा? क्या नर्व कटेगी तो बाद में काम करेगा? नहीं। लेकिन यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, हार्मोन्स के जरिए वहाँ पर मैसेज भेजता है और किडनी अपना काम करती रहती है, वरना काम नहीं होता। आई समझ में? तो इस तरह होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। तो आपका क्या? हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस आपका बहुत सारे फंक्शन कर रहा है। कौन कौन से काम कर रहा है? रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन काम निकाल रहा है आपके एंडोक्राइन सिस्टम के लिए। दूसरा हंगर और थ्रस्ट सेंटर, हंगर सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर और आपका टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर इसी के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में देखी? आपके नर्व सिस्टम के अंदर। आगे जो बाकी चीज़ें जो आपके धीरे धीरे जो भी चीज़ें आपके आगे बताई जाएंगी, तो आप लोग इन चीज़ों को जो भी चीज़ बताई जाए उसको ध्यान से पढ़ते जाएँ, देखते जाएं क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया। आगे जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करें, पता चलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें, सभी चीज़ इसमें से इनसे बनने के काम होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस की इसमें से देखने को मिलते हैं। आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं इन सब के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन सब के अंदर इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है।